अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इफ़शा ख़ान्स व्लॉग। एंड ये है मॉर्निंग का टाइम और आज है हमारी फ़्लाइट फॉर इंडिया। तो यहाँ पे मैंने इफ़शा को जल्दी उठाया था, लेकिन थोड़ा फ्रेशन अप करने के लिए इसका मूड, मैं यहाँ पे इसके साथ थोड़ा देर खेल रही हूँ और इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे। तो इसके उठने से पहले मैंने बाकी काम अपने सारे कर लिए हैं और पैकिंग मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले कर ली थी। और कुछ इस बार ना मेरे साथ ट्रेजेडी भी हो गई है। तो अगर आप लोग जैसे बाहर से आ रहे हैं और अगर आप कोई ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो वो आप पहले ही ऑर्डर कर लें। लास्ट टाइम पे जैसे मेरा सामान नहीं आया था, तो वो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसे कुछ हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने इफ़शा को फटाफट रेडी किया और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो हम लोग फटाफट निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी चेक इन किया और फिर मैं जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट के तरफ। तो यहाँ पे ये जो फ़्लाइट का व्यू दिख रहा है आपको, और मैंने यहाँ पे ना इतना जल्दी जल्दी में सब रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, मैं जाऊंगी तो मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी इसका, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो बस यहाँ पे, और लास्ट टाइम पे मेरा कुछ ड्रेस का भी डिसाइड नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं गेट रेडी विद मी बनाऊंगी, लेकिन जो मैंने ड्रेस मंगवाई थी वो वाली आई ही नहीं। तो बस हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अभी अपनी फ़्लाइट के लिए। तो एयरपोर्ट से हमें ये इसमें मेट्रो में बैठना था और यहाँ से हम ट्रैवल करके फिर आ गए हैं जहाँ पे हमारी फ़्लाइट है। और ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये है दुबई ड्यूटी फ्री एरिया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर किसी को शॉपिंग करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दुबई यहाँ पे जो सामान है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, एक्सपेंसिव होता है। तो हमने बस यहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें ली है जो कि हम लोग लेकर आ ही नहीं पाए थे, और हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आए हैं। तो ये वाला एरिया यहाँ से ढूंढते हुए हमें जाना था हमारे फ़्लाइट के गेट की तरफ। तो बस वो लोग वही हम ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना, मतलब इन्होंने इंडिकेशन लगा रखे थे सब जगह, लेकिन फिर भी हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। एंड फाइनली हम लोग अपने फ़्लाइट के गेट की तरफ पहुंच चुके हैं और हमें दिख गया था ये वाला स्टोर। तो इफ़शा के लिए और हमारे लिए हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस चाय और कुछ बिस्किट स्नैक्स वगैरह हम लोग खाकर घर से निकले हैं। तो यहाँ पे जो है सामान, मुझे कुछ स्पेशल तो दिखाई नहीं दिया था जो नॉर्मली दुबई में हमें मिल जाता है, लेकिन वही प्राइसेस जो हैं अकॉर्डिंग टू दुबई के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे मैं चेकिंग करवा रही हूँ और ये इफ़शा जो है ना यहाँ पे खेल रहे हैं, मैं इसको आवाज़ें लगा रही हूँ, लेकिन ये मैडम आ ही नहीं रही थी। और फिर बाद में अपने पापा के पीछे ऐसे भाग रही है जैसे पापा इसको छोड़ करके चले जाएंगे। और मेरा जो है ना हमेशा यही होता है कि मैं सोचती हूँ मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता है। बच्चों के साथ वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे जैसे तैसे मैंने इरफान को मनाया कि मेरा भी एक छोटा सा क्लिप बना दो, एटलीस्ट व्लॉग में आ जाऊँ। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप व्लॉग में बहुत कम दिखाई देते हो। तो हम लोग आ गए हैं फ़्लाइट में और अपनी सीट हमने रिज़र्व कर ली है। इफ़शा मैडम को जो है विंडो सीट मिल गई है। और यहाँ पे इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इसमें थे कि इन्होंने ईयरफोन्स भी रख रखे थे यहाँ पे। एंड गाइस व्हाट, मैं ना मतलब इतनी शौक थी, मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी और जो एयर इंडिया वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद में मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था इस फ़्लाइट को लेकर के। लेकिन शुक्र अल्लाह क्या कि जैसे ही हम लोग फ़्लाइट में आए तो ये वाली फ़्लाइट जो है ना विस्तारा की तरफ से स्पॉन्सर्ड थी। तो आई डोंट नो कि ये एयर इंडिया ने विस्तारा में कर लिया है चेंज, या फिर ये विस्तारा की फ़्लाइट ही हमें मिली है। तो मैं तो इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी हूँ। ये फ़्लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, मतलब मेरी अब तक की सबसे बेस्ट फ़्लाइट में से एक थी ये। और विस्तारा की फ़्लाइट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इन्होंने यहाँ पे स्क्रीन भी दे रखी है सामने, ताकि बच्चे परेशान नहीं करें। और ये मेरे लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था। एंड बाद में क्या हुआ, हम लोगों ने सीट हमारी आगे पीछे थी तो वो एक्सचेंज करी, लेकिन हम लोग एक साथ नहीं बैठ पाए। आफ्टर सम टाइम इन्होंने हमें खाना सर्व किया एंड
ये बहुत अच्छी बात है कि हमने खाना ऑर्डर भी नहीं किया था। और विस्तारा के सर्विसेज आप इस चीज़ से देख सकते हो कि हमने खाना ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन इन्होंने हमें खाना दिया है। मतलब सब पैसेंजर्स को इन्होंने खाना दिया था, चाहे किसी ने ऑर्डर किया हो या चाहे किसी ने नहीं किया हो। तो इफ्शा यहाँ पे जो है ना बटर्स के साथ में खेल रही है कि मम्मा किस हाथ में है ये वाला बताओ। इस मैडम ने इतनी ज़्यादा बदमाशी करी है ना फ़्लाइट के अंदर, और इसके पापा जो है ना पीछे बैठ गए थे, तो इसको अकेले हैंडल करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे इरफान के साथ में अपनी सीट एक्सचेंज करी, और यहाँ पे हम जो है लैंड होने वाले हैं दिल्ली में। अब की बार हमारी फ़्लाइट जो है वो दिल्ली में लैंड होने वाली थी। मोस्टली हम लोग जयपुर एयरपोर्ट पे आते हैं। तो फ़्लाइट लैंड होने के टाइम पे इफ्शा जो है ना थोड़ा सो गई थी, तो थोड़ा रिलैक्सिंग लग रहा था। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने दिल्ली एयरपोर्ट जो है पहली बार देखा है, या फिर अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट गए हो तो कितनी बार गए हो। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री का सामान। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी आने का। एक्चुअली हमने गाड़ी बुलवाई थी कि जब हम एयरपोर्ट पे लैंड होंगे तो हमें आगे गाड़ी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी गाड़ी का। और गाड़ी वाले ने 2 घंटे लेट कर दिया। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ। मतलब इतनी जो लॉन्ग जर्नी है मैंने आज तक ट्रैवल नहीं किया इतना। मैं दुबई में 8 o'clock निकली थी, और घर पे हम लोग जो हैं रात को 12 बजे पहुँचे हैं। तो फिर जैसे ही हमारी गाड़ी आई, हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, तब तक मैंने कुछ खाने पीने का सामान भी ले लिया था। और ये है दिल्ली का रास्ता। ये वाला जो है ना बहुत ही क्रिएटिव लग रहा था, बहुत अच्छा इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का किया हुआ है। यहाँ पे पूरा जो इंडिया का कल्चर है वो दिखाया है। फिर हम लोग रास्ते में रुके हैं कुछ खाने के लिए। एक्चुअली डिनर का टाइम हो रहा था, लेकिन घर पे भी खाना बना हुआ था, तो फिर हमने यहाँ पे बस कुछ स्नैक्स वगैरह खाए। और फिर यहाँ पे इफ्शा के लिए हमने कुछ लीची जी, और हमारे लिए कुछ इरफान को पान बहुत पसंद है, तो उनके लिए हमने लिए पान। फिर हम पहुँच चुके हैं घर पे 3 घंटे का और सफ़र तय करके। और ये मेरी सासू माँ ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा वार्म वेलकम किया था हमारा। बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन कर रखा था, और मैं जब भी जाती हूँ तो ये वाला ऐसा डेकोरेशन मुझे मिलता है, तो हम सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये। तो आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।